नमस्कार जी, मेरा नाम निकी लाटा गिल है। आई एम अ CFA चार्टर होल्डर एंड आई वर्क इन न्यूयॉर्क एज एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट। मुझे ये पता चला कि SPCA में इतनी बुरी हालत है, तो मुझे इम्पॉर्टेंट लगा कि पब्लिक तक ये बात लेकर आनी ज़रूरी थी कि अंदर चल क्या रहा है, जानवरों की कितनी बुरी हालत है। बाहर हम स्ट्रे डॉग मेनेस की बात करते हैं, पर अगर हमने बैलेंस लाना है तो दोनों पक्षों को इक्वली देखकर हमें वो बैलेंस लाना पड़ेगा। अगर एक बीइंग का मिसट्रीटमेंट होगा, वो इवेंचुअली दूसरे को इफ़ेक्ट करेगा ही। वो बेशक स्ट्रे डॉग मेनेस में हो, डॉग बाइट्स में हो, मैनेजमेंट में हो, किसी भी वे में हो। फंड्स टैक्स पेयर इतने पे कर रहे हैं, 96 लाख एनुअल ग्रांट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से SPCA को जा रही है, जिसमें से 92 लाख रुपीज़ सैलरीज़ में जा रहे हैं। 0.5% या 57,000 रुपीज़ सिर्फ मेडिसिन में यूज़ हो रहे हैं, और 3,30,000 रुपये लास्ट ईयर सिर्फ फूड के लिए यूज़ किए गए थे। इससे ये पता चलता है कि प्रायोरिटाइजेशन कहाँ है फंड्स की, और इससे ये भी पता चलता है कि एक संस्था जो वॉलंटियर्स पे इतनी डिपेंडेंट है, जो लाइफलाइन है जिसके वॉलंटियर और उनका आना और खाना देना, उसको आप उठाकर आपने एक बिल्कुल गलत जगह पर उन एनिमल्स को हाउस कर दिया जहाँ वो होने भी नहीं चाहिए। वो एक ABC सेंटर है, एनिमल बर्थ कंट्रोल फैसिलिटी, जहां आप जानवर लाएं, 3-5 दिन रखें पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए और रिलीज़ कर दें। वो किसी भी हालत में एक शेल्टर एनिमल्स को हाउस करने की फैसिलिटी नहीं है। वहाँ पर पानी की बहुत बड़ी कमी है, टैंकर भेजे जाते हैं जो आगे पीछे हो जाते हैं, तो सफाई नहीं होती। स्टाफ के पीने के लिए पानी नहीं है, सफाई तो दूर की बात है। हाथ धोने के लिए पानी नहीं है, तो अगर डॉक्टर या स्टाफ सर्जरी कर रहे हैं या सफाई कर रहे हैं, उन्होंने अपने हाथ कहाँ धोने हैं? तो एक हस्पताल बिना पानी के कैसे चल रहा है चंडीगढ़ में? उसके बाद मैं ये भी कहना चाहूँगी कि चलना इकट्ठे ही है। हम जानवरों को कोई बाहर आउटर स्पेस में डाल के रॉकेट्स में नहीं भेज सकते, वो भी यही हैं, हम भी यही हैं। तो बेटर यही होगा जी कि पीसफुली एक कायदे से और प्लानिंग में ध्यान देकर इस चीज़ को रिजॉल्व किया जाए। हम अपील करते हैं अथॉरिटी से कि वो इन्वेस्टिगेट करें ये लॉपसाइडेड जो एक्सपेंस एलोकेशन है, इसे इन्वेस्टिगेट करें। इस ट्रांजिशन को, इस पुअर प्लानिंग को कौन ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल थे जिन्होंने वहाँ एक गलत जगह पर इन जानवरों को शिफ्ट करवाया, और एक्सपर्टाइट करें रेनोवेशंस को, ताकि ये जानवरों को वापस इधर 38 में लाया जाए। वहाँ रेनोवेशन अभी शुरू भी नहीं हुई, मुझे पता लगा शायद टेंडर भी फ्लोट नहीं हुए, नक्शे भी पास नहीं हुए, और एनिमल्स को उठाकर आपने इतनी जल्दी में फिर क्यों भेजा? जिनके लिए वो हुआ है रेनोवेशन, वो किसी ने वापस नहीं आना। वो मोस्ट लाइकली सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे जो बेनिफिशियरी हैं उस जगह के। और एक आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी, जो रेजिडेंट्स हैं चंडीगढ़ के, आप एज जर्नलिस्ट आप जाएं, विज़िट करें, 1 दिन 2 दिन नहीं, अगले हफ्ते जाएं, अगले महीने जाएं, जाते रहें, क्योंकि ये सस्टेन्ड एफर्ट चाहिए। अभी इसको मीडिया अटेंशन मिलेगी, थोड़ी देर में बात ग्राफ डाउन चला जाएगा, आज कल सफाई हो जाएगी, चीज़ें हिलेंगी, फेदर्स रफल होंगे, पर वो मकसद नहीं है। मकसद है कि देर तक इसका असर रहना चाहिए, सफाई, उनके फूड, उनकी टेक केयर का। वो एक संस्था जानवरों की देखभाल के लिए बनाई गई है। इट्स नॉट टू टॉर्चर देम, इट्स टू टेक केयर ऑफ देम, एंड दैट्स समथिंग दैट शुड बी फुलफिल्ड।